नमस्कार स्टूडेंट्स, स्केलेटल सिस्टम पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में पूरा स्केलेटल सिस्टम बहुत ही इजी वे में समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसके बाद ज़रूर देखें। मैं हूँ राहुल अहिरवार, फाउंडर ऑफ टारगेट जीपेट। आज की इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ बोन इज स्टर्नम। हमने स्केलेटल सिस्टम में देखा था स्टर्नम जो हमारी बोन होती है, जिसे हम चेस्ट की जो हमारी बोन होती है इस टाइप की, जिससे जो कि हमारी रिब्स जुड़ी हुई होती है 5, वो कौन से टाइप्स की बोन है, जिसमें हमने टाइप्स भी डिस्कस किए थे। बोन कितने टाइप की होती है, हमारी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट और ये सब तरीके की बोन थी। तो जो स्टर्नम होती है वो हमारी किस टाइप की बोन होती है? तो स्टर्नम दोस्तों हमारी फ्लैट टाइप की बोन्स के अंदर आती है दोस्त, ठीक है ना, फ्लैट टाइप की बोन्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब आर इन द बॉडी। तो हमारी रिब्स कितनी पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है ना, टोटल रिब्स, और अगर पेयर्स की बात करें तो कितने होती है, तो ये सब हमने उस वीडियो में देखा था। बात करेंगे पेयर्स की, तो हमारी बॉडी में टोटल 24 रिब्स होती है। अगर पेयर्स की बात करें तो 12 पेयर्स में होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है रिब्स, इस तरह से, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकेशन 5 पर कौन सी बोन है? यहाँ ये हमारा लोकेशन 5, इसके अंदर ये वाली जो बोन बता रहा है, ये ब्लैक में, ये कौन सी बोन होती है? तो ये इस बोन का हमारा नाम होता है दोस्तों इथेमोइड बोन, ठीक है। आँख के अंदर की जो बोन होती है ना यहाँ पे, इसको इथेमोइड बोन बोलते हैं। इसको हमने जॉइंट्स वाला पार्ट जो है स्केलेटल सिस्टम का, उसमें हमने स्कल की बोन डिस्कस की थी, उसमें हमने आपको ये सारी बोन्स बताई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज एन इमूवेबल जॉइंट। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है जो कि इमूवेबल है, मतलब जो मूव नहीं करता पर जॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है दोस्तों? ये जॉइंट का नाम हमारा साइनोथ्रोसिस, ठीक है। साइनोथ्रोसिस जो हमारे जॉइंट होते हैं स्कल में, वो हमारे मूव नहीं करते, इनको इमूवेबल जॉइंट हम बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया हो लोकेशन 7 पर कौन सी बोन है। लोकेशन 7, इसमें ये बोन है हमारी कौन सी है? तो ये दोस्तों ये हमारी जो फ्रंट बोन होती है स्कल की, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा फ्रंटल बोन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिस इज द टर्म टू डिस्क्राइब द एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन। किसी भी लॉन्ग बोन के एंड को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एपिफाइसेसिस। जो एंड होता है किसी भी लॉन्ग बोन का, उसके जो लास्ट एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिफाइसेसिस। व्हाट बोन्स फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट द हिप बोन। हिप बोन जो होती है हमारी, वो हमारी कौन सी बोन आपस में फ्यूज होकर क्रिएट करती है, बनाती है। तो उसके लिए हमारी इलियम, इस्कियम एंड पबिस जो 3 बोन होती है, वो आपस में फ्यूज होकर हमारी जो है कि हिप बोन को बनाती है, ठीक है, क्रिएट करती है। क्वेश्चन नंबर 8 दैट व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द शोल्डर ब्लेड। जो हमारे कंधे के पीछे जो बोन होती है, जो ब्लेड, शोल्डर ब्लेड जिनको बोलेंगे नॉर्मली, उनका दूसरा नाम क्या होता है उन बोन्स का? जैसे कि जो आपने देखा हो कुछ इस तरह की जो हमारे कंधे के पीछे बोन होती है, उनको क्या बोलते हैं? आपने देखी होगी वीडियो तो आपको पता हो, स्कैपुला बोलते हैं उनको, ठीक है ना। जो पीछे की तरफ शोल्डर की बोन होती है, जो फ्लैट बोन के अंदर आती है, इनको हम बोलते हैं स्कैपुला। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज हाउ डज द अपर आर्म कनेक्ट टू द टोर्सो। जो हमारी अपर आर्म होती है वो हमारे टोर्सो से किस तरह से कनेक्ट होती है? तो वो हमारे शोल्डर ग्रिडल से कनेक्ट होती है, ठीक है। शोल्डर का जो ग्रिडल होता है हमारा, ये मान के चलिए हमारा ये यहाँ पर स्कल और यहाँ पर जो शोल्डर ग्रिडल होता है, इससे हमारी अपर आर्म की बोन कनेक्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज व्हाट कनेक्ट्स पोस्टेरियरली विद द सेक्रम एट द साइक्रोलिक जॉइंट। तो हमारे जो सेक्रम होता है, सेक्रम पे साइक्रोलिक जॉइंट से क्या कनेक्ट होता है हमारा, ठीक है। ये सारे हमने उसमें देखे थे। तो इलियम, जो सेक्रम हमारा रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा कॉलम को। तो जो नीचे वाला हमारा सेकंड लास्ट होता है कोक्सी के ऊपर जो वाला हिस्सा होता है, कोक्साई के ऊपर वाला, वो हमारा होता है
सेक्रम, तो उससे हमारा क्या कनेक्ट होता है पोस्टीरियरली, वो हमारी इलियम बोन कनेक्ट होती है ना, जो हमारे क्या हिप बोन बोलते हैं इलियम, वो कनेक्ट रहती है। ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द ब्रेस्ट बोन, हमारी ब्रेस्ट बोन के लिए अनदर नेम क्या होता है। ठीक है, तो उसका जो अनदर नेम आपको पता ही होगा दोस्तों, स्टर्नम। जो स्टर्नम हमारी बोन होती है इसी को ही ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन बोलते हैं। ठीक है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है ना, फ्लैट बोन के अंदर जो आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12, दैट व्हाट इज द हेवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर सबसे हेवी स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी है। ठीक है, तो वो है हमारी फीमर। फीमर बोन कहाँ होती है, जो थाई बोन होती है हमारी पैर की, जो ऊपर की हड्डी होती है ना, थाई बोन, वो हमारी फीमर बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेवीएस्ट बोन होती है। ओके, लोकेशन, लोकेशन 2 हमारी ये कौन सी है, यहाँ पर कौन सी लोकेशन है दोस्तों, ये हमारी पैलेटाइन बोन। ओके, पैलेटाइन बोन ये होती है हमारी, ये वाली बोन जो हमारे नेज़ल और हमारे माउथ को अलग अलग सेपरेट करती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी नेज़ल होती है और ये हमारा माउथ होता है। तो ये नेज़ल से इस यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है पैलेटाइन बोन, तो जो कि माउथ वाले हिस्से और नेज़ल रूट को अलग अलग सेपरेट करती है, जो हमारे ऊपर होती है ना टंग के ऊपर, वो होती है हमारी पैलेटाइन बोन। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंटर कैविटी ऑफ अडल्ट बोन आर यूजुअली फिल्ड विथ दिस कलर ऑफ मेरो। हाँ, जो हमने उसमें देखा था कि हमारी बोन की कंपोजिशन क्या क्या होती है। तो जो सेंटर होती है हमारी, मान के चलिए ये बोन है, तो इसमें जो सेंटर में जो भरा हुआ होता है एडल्ट बोन के अंदर जो मेरो, वो कौन से कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है। ठीक है ना, दिस बोन इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर बोन। हाँ, तो ये हमने देखी थी ब्यूटी बोन भी जिसको बोलते हैं, कॉलर बोन। तो वो कहाँ पर होती है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है क्लेविकल बोन। ठीक है ना, जो हमारे स्कल, ये हमारी यहाँ पर मान के चलिए स्कल है, तो यहाँ पर जो हमारी 2 बोन निकली होती है ना, ये हमारी कॉलर बोन होती है यहाँ पर। ठीक है, गले के नीचे जो साइड में कंधे से जाके ज्वाइंट होती है, जिनको हम क्लेविकल बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर के पास होती है ना हमारे, और इसी को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, द वर्टिब्रा आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप बोन। हाँ, तो ये भी हमने देखा था कि वर्टिब्रा में किस तरह की बोन पाई जाती है। ठीक है ना, उनका शेप किस तरह का होता है, इस तरह से कुछ कुछ होती हो ना वर्टिब्रा, इस तरह की बोन से, इर्रेगुलर शेप की बोन से मिलकर बनी होती है। हाँ, तो ठीक है, वो कौन सी टाइप की बोन होती है, वो इर्रेगुलर होती है, इनके कोई शेप मतलब फिक्स नहीं रहती है, मतलब अजीब सी उसके जो हमारे कॉलम्स होते हैं वर्टिब्रा के, वो इर्रेगुलर शेप में आते हैं। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है, व्हाट आर द वेरी एंड ऑफ द फिंगर इज कॉल्ड। ठीक है, हमारा जो हैंड होता है ये, तो मान के चलो इसमें जो एंड में जो हमारी बोन होती है वो क्या कहलाती है, हमने देखी थी दोस्तों यहाँ पर टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस वगैरह। तो जो एंड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फेलेंजेस। ठीक है, ये हमारी बोन जो होती है जिसको 3 फेलेंजेस एक बोन्स में, मतलब एक फिंगर में ये 3 बोन्स होती है कनेक्ट, तो और टो में हमारी 2 होती है, तो इनको हम फेलेंजेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये लास्ट वाला एंड जो होता है उनको फेलेंजेस बोलते हैं। अगली बात करेंगे, द स्टर्नम इज अ फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी बोन्स। ठीक है, तो जो हमारा स्टर्नम, फिर से बात आ गई हमारी ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम जो होता है ये हमारे कितनी बोन्स का फ्यूजन से मिलकर बना होता है, तो ये हमारी 3 बोन की फ्यूजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्टर्नम की बात कर रहे हैं। लोकेशन 11 बता दीजिए, 11 ये दिया हुआ हमारा, ओहो ये पीछे वाली बोन, ये भी हमने देखी थी, ये हमने देखी अभी फ्रंटल। ठीक है, और ये हमारी होती है ऑक्सीपिटल। ठीक है, नीचे वाली बोन जो कहलाई है हमारी ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, तो ये हमारी नीचे जो पीछे की बोन होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, द नेम फॉर द 8 फेशियल बोन। ठीक है, ठीक है, तो हमारी 8 फेशियल बोन्स की हम यहाँ पर नेम देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिलाई, ठीक है, मैक्सिला, दूसरी पैलेंटाइन, तीसरी जाइमोगोटिक, चौथी लेक्राइमल, 5वीं नेजल, 6ठी वूमर, इंफीरियर नेजल, कोक्ची एंड मैंडिबल। तो ये 8 बोन हमारी दी हुई है फेशियल बोन। अब अगर आपको ये सब देखना है तो आप पिछली वाली हमारी वीडियो जाकर देखो, उसमें ये सारी बोन्स हमने बताई हुई हैं। ठीक है, कौन सी बोन कहाँ होती है, तो आप उस वाले पार्ट को अगर देखे, ज़रूर आपने पहले देखा हो तो आपको मालूम होगा। ठीक है, 21 दिया हुआ, दिस इज एन अनदर नेम ऑफ मैच्योर बोन सेल। जो हमारी बोन की सेल होती है मैच्योर, उनका दूसरा नाम क्या होता है।
ओस्टियोसाइट्स। ओके, ओस्टियोसाइट, ओस्टियो स्टैंड फॉर बोन्स एंड साइट्स स्टैंड फॉर सेल्स। ठीक है, जो बोन्स में हमारी सेल्स होती हैं, जो लाइक आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी जो बनती है, और इरिथ्रोपोइसिस जो होता है हमारे उसके अंदर, जिसमें आरबीसी, देन जो मतलब टोटल क्या बोलेंगे, अगर एक टर्म में बोले तो हम हीमोपोइसिस, ब्लड की फॉर्मेशन हमारी बोन मेरो में ही होता है। तो उसके अंदर ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब हमारी ओस्टियोसाइट्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी ओस्टियोसाइट्स होती हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, हमने बोन्स के अंदर जो सेल्स बनती है, हमने ब्लड और ब्लड कंपोजिशन की जो वीडियो है इसमें हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन कौन सी सेल्स हमारी कहाँ इनकी फॉर्मेशन होती है बोन्स में। ठीक है, तो ज़रूर देखना। द ब्लड सेल आर मेड इन दिस टाइप ऑफ मेरो विच ड्यूरिंग एफिशिएंसी इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द shaft of long bone, but the later in life it is found in the spongy bone of flat bones। तो जो हमारी ब्लड सेल होती है, जब हम बच्चे होते हैं तब वो हमारी लॉन्ग बोन जो होती है, लॉन्ग बोन्स के सेंटर में बनती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमारी स्पंजी बोन और फ्लैट बोन के अंदर ब्लड सेल्स बनती है। तो वो किस मेरो से मिलकर बनती है? मेरो हमने देखे थे दोस्तों, उसी बोन वाले में भी देखे थे मेरो, और हमने ब्लड वाले में देखे थे येलो मेरो और रेड मेरो। तो जो ब्लड सेल्स हमारी बनती हैं वो जो कि इन्फेंट रहते हैं जब, तो हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर बनेगा, सेल्स बनेगी, किस मेरो से बनती है, और बड़े हो जाते हैं जब स्पंजी फ्लैट बोन्स के अंदर बनती है। तो वो कौन सा मेरो होता है? तो वो होता है हमारा रेड बोन मेरो। ठीक है, रेड बोन मेरो के अंदर हमारी ब्लड सेल्स बनती है, जब हम छोटे रहते हैं तब वो बनती है लॉन्ग बोन्स में, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो स्पंजी बोन और फ्लैट बोन्स में बनने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज लोकेशन 3 कौन सी? ये वाली लोकेशन कौन सी है? ठीक है, माउथ की, तो इस बोन्स को बोलते हैं बोमर बोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज दिस इज व्हेन अ बोन ब्रेक्स इनकम्प्लीटली। जब कोई बोन हमारी पूरी तरह नहीं टूटती है तो वो क्या कहलाती है? ग्रीन स्टिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज व्हाट वुड कंटेन अ लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड। तो हमारा जो लुब्रिकेटिंग साइनोवियल फ्लूइड जो होता है हमारे जॉइंट्स में भरा हुआ होता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन मतलब बोन्स को आपस में फ्रैक्शन को कम करता है। ठीक है, आपस में रगड़ने की वजह से उनको कम करता है, फ्रैक्शन को। वो हमारा कंटेन होता है कहाँ पर? बता ही दिया था, जॉइंट कैविटीज में। जब हमारी दो बोन्स आपस में मिलती हैं इस तरह से, तो इनके बीच में हमारा एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है ना, एक फ्लूइड भरा होता है जो लुब्रिकेटिंग होता है, जो कि दो बोन्स को आपस में फ्रैक्शन नहीं होने देता जब ये इधर उधर मूव करती हैं। तो ये भरा हुआ होता है। तो ये कहाँ भरा हुआ होता है? जॉइंट कैविटी के अंदर भरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, व्हाट इज द एरो इज पॉइंटिंग एट। ओके, ये हमारा एरो क्या पॉइंट कर रहा है यहाँ पे? हाँ, रिब्स हैं। ओके, ये हमारी रिब्स है, कोई भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 27, दैट दीज आर जाइंट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल इन बोन। तो हमारे बोन्स में जाइंट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कौन सी होती हैं? दिस इज ओस्टियोक्लास्ट। ओके, ओस्टियोक्लास्ट आर द जाइंट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल इन बोन डिस्ट्रॉइंग। क्वेश्चन नंबर 28, दिया हुआ लोकेशन जेड रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ बोन। ये जो लोकेशन जेड है ये हमारी किस ग्रुप की बोन्स को करती हैं? लोअर लिम्ब की बोन को रेफर कर रही हैं। ठीक है, लोअर लिम्ब की ये बोन्स होती हैं हमारी। कौन सा लिम्ब की? लेयर वुड की। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज 29, दिस इज ऑल्सो नोन एज द नी केप। बहुत ही आसान है दोस्तों, हमारे नी जो होता है यहाँ पर एक केप की तरह एक बोन होती है गोल टाइप की, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पटेला। ठीक है, ये वाली बोन को क्या बोलेंगे? पटेला। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज योर शाइन बोन? व्हाट इज योर शिन बोन? तो हमारी शिन बोन कौन सी होती है? तो टीबिया। टीबिया हमारी शिन बोन होती है। कहाँ होती है दोस्तों? टीबिया और फिब्यूला
ये हमारे जो नी के बाद हम अगर बात करें तो जो बोन होती है हमारी, यहाँ पर 2 बोन होती है, टिबिया और फिब्यूला। तो हम टिबिया को बोलते हैं साइन बोन। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ये वाली वीडियो स्केलेटल सिस्टम की ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम 31 से लेकर 56 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ये इसकी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में बनने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स। उम्मीद है आपको पसंद आए। तो फिर आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते फिर अगली वीडियो में। बाय।